नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को लिखते हैं COAX। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। COX फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप called एसिड हैलाइड। यदि आपका COX फंक्शनल ग्रुप सीधे एल्किल ग्रुप से अटैच्ड हो तो इसी का नाम लिखा जाता है आपका एसिड हैलाइड। दूसरी चीज है आपका RCOOH, इसे कहते हैं आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से माइनस कर दिया जाए OH और प्लस कर दिया जाए आपका X। और हम जानते हैं कि X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर आप X ऐड करेंगे तो हो जाएगा RCOX। और इसी RCOX को आप कहेंगे कि ये है आपका एसिड हैलाइड। प्रेजेंस ऑफ OH इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस बाय हैलो ग्रुप कॉल्ड एसिड हैलाइड। अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH को X हैलो के द्वारा रिप्लेस कर दें तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसे कहेंगे आपका एसिड हैलाइड। इस प्रकार आपका बन गया जनरल फार्मूला ऑफ एसिड हैलाइड इज RCOAX। चाहे ऐसे लिख दिया जाए चाहे RCOX ऐसे लिख दिया जाए। दूसरी खास बात, इसके लिए आप यूज करेंगे यूज एज सफिक्स नेम। इसके लिए सफिक्स नेम यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। प्रीफिक्स कोई नाम नहीं है, केवल क्या यूज करेंगे आप सफिक्स नेम। और वो भी आप लिखेंगे पहले एल्केन। एल्केन में से आप माइनस कर देंगे किसको E को और प्लस कर देंगे आप ऑयल हैलाइड। तो नाम बन जाएगा आपका एल्केनोइल हैलाइड। ग्रुपिंग नेम ऑफ एसिड हैलाइड इज एल्केनोइल हैलाइड।
यही ग्रुपिंग नेम है आपका एल्केनोइल हैलाइड। आप देखेंगे तो लगेगा कि एक हैलो ग्रुप है और एक आपका कीटोन ग्रुप है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों कंबाइन करके बनाया गया है आपका एसिड हैलाइड, जिसके लिए आईयूपीएसी नाम है एल्केनोइल हैलाइड। अब हैलाइड में क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है। यहाँ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं लिखा जाएगा, लिखेंगे आप हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जैसे CH3 COCl, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिल क्लोराइड। ये हुआ आपका केमिकल फार्मूला, ये हो गया आपका कॉमन नेम। और इधर लिख लेते हैं हम IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 कार्बन का बनाइए एल्केन, इसका नाम होगा आपका एथेन। निकाल करके ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड के स्थान पे Cl है, Cl का नाम क्लोराइड हो गया एथेनोइल क्लोराइड। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, या पहले आप लिख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। इसका नाम हो गया आपका, अगर कहा जाए कि आप कॉमन नेम लिखिए तो इसका नाम हो गया नंबर ऑफ 1 2 3 प्रोपेनोइल क्लोराइड, और यही इसका आईयूपीएसी नाम भी है प्रोपेनोइल क्लोराइड। और आप इंक्रीज कर लीजिए कार्बन, CH3 CH2 CH2CO और आपका Cl, तो कार्बन हो गया 1 2 3 4, तो नाम हो गया आपका ब्यूटेनोइल क्लोराइड। यही नेम आईयूपीएसी भी होगा, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो ये आपको मिलता है एक चार्ट केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम का। एसिड हैलाइडों का ये है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो इसको आप ऐसे बना लेंगे, ये है आपका क्या, एसिड हैलाइड। आप कह सकते हैं COX फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप कॉल्ड एसिड हैलाइड। प्रेजेंस ऑफ OH group in monocarboxylic acid replaced by halo group to form compound is called acid halide. General formula of acid halide is COX or RCOX. Use as a suffix name oil halide. आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका, जितने इस कंपाउंड में कार्बन होंगे उतने का एल्केन बनाइए, एल्केन में से रिप्लेस करिए ऑयल हैलाइड, देन आईयूपीएसी नाम ऑफ एसिड हैलाइड इज एल्केनोइल हैलाइड, लाइक
एसिटिल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड, IUPAC नेम एथेनोइल प्रोपेनोइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो इसका नाम देखते हैं। आपको बताया ये देखने में लगेगा Cl है और ये कीटोन है, जबकि इतने का नाम है क्या, एसिड हैलाइड। वही रूल चलेगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप। उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से नियरेस्ट ब्रांच होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ये जो आपका इतना 4 कार्बन का चेन है, ये आपका बन गया क्या, रूट चेन, और ये आपका बन गया ब्रांच, या नाम है आपका साइड चेन। पहले साइड चेन का नाम, 3 कार्बन पे आपका क्या है, मेथिल है। नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटेन, ये निकाला, ऐड किया आपने ऑयल, Cl का नाम हो गया क्लोराइड। तो नाम हुआ 3 मेथिल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। यहां चलिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप, यहीं से आप काउंट करेंगे 2। अब उधर जाइए जिधर चेन लंबी, 3 4 3 4 5 हो रहा है, तो ये आपको मिल रहा है रूट चेन, और ये मिल रहा है आपको साइड चेन। साइड चेन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 2, एथिल है जो 2 पे अटैच्ड है, तो नाम हो गया 2 एथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम पेंटेन, ये निकाल करके ऑयल आपने जोड़ दिया क्लोराइड, नाम हो गया 2 एथिल पेंटेनोइल क्लोराइड। इस प्रकार लिखेंगे एसिड हैलाइडों का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अगला है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। बात करेंगे एसिड हैलाइड की, RCOOH, ये है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ले लिया गया है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें से आप निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए 1 मोल वाटर, ये हो गया है आपका H2। जो बचा उसे लिख लीजिए RCO, वही चीज नीचे है, ट्वाइस करके O लिख लीजिए, या इसको ऐसे लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और इसी का नाम बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका एसिड एनहाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। 2 मॉलिक्यूल मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देने पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं।
एलिमिनेशन ऑफ 1 मोल वाटर, एलिमिनेशन ऑफ 1 मोल वाटर by 2 molecule of monocarboxylic acid to form compound is called acid anhydride। इस प्रकार बना एसिड एनहाइड्राइड। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो पहले आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, एल्केनोइक एसिड। पहले भी आया एल्केनोइक एसिड है, जो सफिक्स यूज किया जाता है। इसमें से आप माइनस करेंगे एसिड और इसके स्थान पे आप ऐड करेंगे एनहाइड्राइड, बन जाएगा आईयूपीएसी नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ग्रुपिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यही आपका ग्रुपिंग नेम है, या कहा जाता है आपका सफिक्स नेम। इसका क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। अब आप ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल को जो कि आता है हम लिख लेते हैं CH3COOH, CH3 और COOH 2 मोल हो गया है आपका क्या? एसिटिक एसिड का। इसमें से आप निकाल देंगे वाटर के 1 मॉलिक्यूल। देखिए क्या बचा? CH3CO, CH3COO या CH3CO ट्वाइस। तो पहले आप 1 मोल का नाम लिखिए आईयूपीएसी। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2, इसका नेम हुआ एथेनोइक एसिड। अब इसी में से एसिड माइनस कर देना है और क्या लगा देना है? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। आपका बहुत आया है सभी इंट्रेंसों में, एथेनोइक एनहाइड्राइड। फार्मूला लिखिए, या ऐसे स्ट्रक्चर बना के पूछ लिया जाता है आईयूपीएसी नेम इज। तो क्या है? एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसके बाद चलते हैं, यहां हटा लेते हैं इसको। तो अगर 2 मोल लिया जाए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और 1 मोल वाटर का रिलीज कर दिया जाए, जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम होगा आपका क्या? एसिड एनहाइड्राइड। और इसके लिए आप यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। कैसे? ये आपने देखा। कार्बन आप बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 COOH। इसके 2 मॉलिक्यूल को हमने लिख लिया, जिसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनोइक एसिड। 1 मॉलिक्यूल का नेम हमने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें से आप वाटर माइनस करिए तो बन जाएगा आपका CH3CO, नहीं CH3CH2CO, CH3CH2CO। इतना लिखने हैं प्रोपेनोइक एसिड हटाइए, एनहाइड्राइड लगाइए। तो
नाम हो गया आपका प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो आपको केवल ऐसे नाम मिलेगा कि CH3CO, CH3CH2, CO, CO, CH2, CH3। इसका ये क्या है, IUPAC नेम है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ये आया, जो भी इंट्रेंस बनाए गए। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इसमें देखेंगे यही 2 बार है, जो चीज यहाँ ऊपर है वही आपका नीचे भी है। लेकिन इसको जब चेंज कर देंगे, CH3CO यहाँ कर दिया जाए O हो गया, CO, CH2, CH3 ऐसे लिखा मिलेगा। इधर देखिए CH3CO है और इधर नंबर आप 1 कार्बन इंक्रीज कर गया है, तो इसका नाम देखिए 1 2 3 कार्बन, इधर 2। ये प्रोपेनोइल है, ये एथेनोइल है, जो अल्फाबेटिकली में पहले आएगा, जैसे एथेनोइक, और इधर वाले का नाम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार लिखा जाता है IUPAC नेम एसिड एनहाइड्राइड का। इससे नहीं मतलब है, इसी से हमने बनाया है, इसलिए मैंने बना के दिखाया है। डायरेक्ट ये दिया जाएगा। आप बताइए एसिड एनहाइड्राइडों का IUPAC नाम, तो इतना याद रहे, ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स यूज किया जाता है। एल्केन में एल्केनोइक एसिड में से एसिड निकाल करके एनहाइड्राइड ऐड करने पे बनता है IUPAC नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो अगला आपका कंपाउंड है नाइट्रो कंपाउंड। हम लोग देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप containing compound called nitro compound, or nitro functional group direct attached with एल्किल ग्रुप कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड। आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है तो उसी का नाम नाइट्रो कंपाउंड होगा। अगर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप सीधे जुड़ा हो एल्किल ग्रुप से तो भी आपका नाइट्रो कंपाउंड कहलाता। इस नाइट्रो कंपाउंड को सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज किया जाता है एज ए प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरी इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे आप नाइट्रो कंपाउंडों का प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम है आपका नाइट्रो।
सफिक्स नेम इसका जो है कोई नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज ग्रुपिंग IUPAC नेम, इसका है नाइट्रो एल्केन, इसकी जरूरत है नाइट्रो एल्केन की। तो तीन चीजें हैं, IUPAC नाम लिखेंगे तो नाइट्रो एल्केन यूज करेंगे, जिसमें नाइट्रो क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे यहां हम लिख लें केमिकल फार्मूला, यहां लिख लें हम कॉमन नेम, और यहां लिख लें हम IUPAC नेम। चलिए नंबर ऑफ कार्बन 1 से, तो 1 वाला मेथिल है NO2। तो अगर इस कंपाउंड का जनरल नाम लिखना हो तो वही कॉमन नेम भी होगा और वही IUPAC नेम भी होगा। नाइट्रो NO2 का नाम नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो नाम हो गया मेथेन। इसी प्रकार यहां भी लिख लेंगे नाइट्रो मेथेन। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर लीजिए, CH3 CH2 NO2, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, NO2 का नाम नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन 2 एथेन। तो यही नाम यहां भी होगा आपका नाइट्रो, क्या बना, एथेन। कार्बन और आप इंक्रीज कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 NO2, तो नाम हो गया आपका नाइट्रो, कार्बन 1 2 3, तो नाम हो गया आपका प्रोपेन। तो इस प्रकार IUPAC नेम भी है नाइट्रो प्रोपेन। ऐसे आप कर सकते हैं CH3 CH2 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 NO2 1 2 3 4, नेम बना आपका नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटेन, इसका भी नाम हुआ नाइट्रो ब्यूटेन। आप 1 लिखिए, 1 कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रो, तो 1 जनरली लिखा नहीं जाता, ये मान लिया जाता है कि 1 कार्बन से ही वो फंक्शनल ग्रुप है आपका अटैच्ड है। तो ये है आपका कुछ नाइट्रो कंपाउंडों का IUPAC नेम का चार्ट, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो ये नाइट्रो कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। IUPAC नाम लिखा जाए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन का चुनाव करेंगे, 1 2 3, जिधर से ब्रांच नजदीक उधर से काउंटिंग, चाहे जैसे इधर उधर से कर लीजिए। 2 पर क्या है, नाइट्रो, तो इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन 3, इसलिए नाम हो गया है आपका प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। यहां चलिए 1 2 पे मेथिल है, 1 2 पे नाइट्रो है, तो पीरियडिटी नाइट्रो ग्रुप को देंगे, 1 2 3 4 मेथिल नाइट्रो। अब आप अल्फाबेटिकली में जाएंगे तो पहले M आएगा फिर N आएगा, तो नाम होगा पहले M वाला 3 मेथिल, 2 पे आ गया है आपका नाइट्रो, नंबर ऑफ कार्बन 4
4 वाले का नाम एल्केन में क्या हो गया, ब्यूटेन। तो 3 मेथिल 2 नाइट्रो क्या हुआ, ब्यूटेन। ऐसे इधर यहाँ चलिए 1 पे ना फंक्शनल ग्रुप ना कोई साइड चेन है, इसमें ये आपका इतना होता है क्या, रूट चेन, और ये होता है क्या, साइड चेन, और ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ चलते हैं 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से काउंटिंग कर लेंगे। मेथिल नाइट्रो पहले मेथिल को लिखेंगे, 2 पर आ गया है आपका मेथिल, 3 पर आ गया है आपका नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन 4 कार्बन का नेम ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड इसलिए 1 चाहे इसको ब्यूट 1 लिखिए, चाहे आप ब्यूटीन 1 लिखिए, चाहे 1 ब्यूटीन लिखिए, सब सही है। बाकी इधर वाला यही है, ये है आपका नाइट्रो कंपाउंडों का IUPAC नेम। इसमें ये इतना बना है आपका रूट चेन, ये बना है आपका साइड चेन, ये बना फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट